नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप पाल सिंह और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है ओस्टियोआर्थराइटिस, अर्थात उम्र के हिसाब से हमारे घुटनों में या हमारे शरीर के अन्य जोड़ों में जो दिक्कत आती है और खासकर घुटनों की दिक्कत के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इसका इलाज जो है वो 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले दवाई से, फिर दूसरा जो हमने आहार और आचार विहार करना है उससे, और तीसरा एक्सरसाइज से। तो आज हम जिस विषय को टच करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज है उसके बारे में आज हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि किस किस तरह की एक्सरसाइज हमारे को करनी चाहिए। तो हमारे साथ हैं आज कुंवरप्रीत सिंह, जो आपको आज मेरे साथ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमने किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। ये है कुंवरप्रीत सिंह और आज हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। कुंवरप्रीत सिंह, आप आज बताएंगे कि आज हमने घुटने के लिए कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो पहले हम एक छोटी सी गद्दी या कोई पिल्लो या कोई छोटा सा जो आप कह सकते हैं कि तौलिया है उसको लपेट के इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो कुंवरप्रीत सिंह जी, इसको आप अपने घुटने के नीचे रखिए। इसको इस तरीके से अपने घुटने के नीचे रख लेना है और घुटने का दबाव जितना ज़ोर से दे सकते हैं हम इसकी तरफ देना है। इसके नीचे आप घुटने का दबाव जितना गद्दी पे देंगे उतना अच्छा रहेगा। और अपना जो पैर है, खासकर आप देखेंगे जो पंजा है उसको अपनी तरफ खींचना है। ये 10 सेकंड तक आपने एक्सरसाइज करनी है। सेम एक्सरसाइज अब आप दूसरे घुटने पे करके दिखाइए। इसी तरह दूसरे पैर पे लेना है। घुटने को जितना नीचे दबा सकते हैं, पिल्लों को जितना नीचे की तरफ दबा सकते हैं दबाइए। और जो अपना पैर है, खासकर जो पंजा है, उसको जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं खींचिए। अब कुंवरप्रीत सिंह, आप अगला स्टेप लें। अब आप इसको अपनी बीच में रखेंगे। कुछ लोग जो अपनी पैर नहीं उठा सकते वो इसको अपने पैरों के बीच में रख के जितना घुटने का जोर है अंदर की तरफ इस पिल्लों पे डालें। इस पिल्लों को दबाना है हमने, जितना जोर की दबा सकते हैं दबाइए। और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचिए कुंवरप्रीत सिंह। हाँ जी, जितना खींच सकते हैं अपने अंदर की तरफ, अपने चेहरे की तरफ खींचिए। हाँ जी, और इसको घुटने का दबाव जितना जोर की दे सकते हैं दीजिए। वेरी गुड। थर्ड, अब आप क्या करेंगे, इसको अपने बीच में लेके और अब लेटेंगे। अब आप इसको लेटते हुए जितना जोर हम इसको दे सकते हैं, जो लोग अपने घुटने मोड़ सकते हैं वो इस तरीके से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों घुटने के बीच में पिल्लों को लेकर और जोर से इसको दबाना है, दोनों पंजों को बीच की तरफ। अब कुंवरप्रीत सिंह, आप इसको अब एडी पे ले आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको आपने अपनी एडी के नीचे रखना है और लेट जाना है। और एडी का पूरा जो नीचे और पंजा पीछे की तरफ अपनी तरफ, जैसे पहले खींच रहे थे वैसे खींचना है। अब इसको 10 सेकंड तक करना है और दूसरे पैर से कीजिए। वेरी गुड। तो ये 4 एक्सरसाइज जो हमने बताई वो पिल्लों से कराई। इनको आप हर एक्सरसाइज को हर एक तरफ 10-10 सेकंड करेंगे। अब हम करते हैं लेट के करने वाली एक्सरसाइज जो की जाएगी। तो पहले आपने अपने पैर को 30 डिग्री पे उठा लेना है, थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ जी, और अपने पैर का जो पंजा अपनी तरफ खींचिए। हाँ जी, बिना घुटना मोड़े अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और 10 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। नेक्स्ट पैर कीजिए। वेरी गुड। 30 डिग्री पे थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ जी, अब इसको बिल्कुल अपनी तरफ खींचना है, जितना खींच सकते हैं। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद इसको नीचे रख लीजिएगा। अब आप नीचे रख सकते हैं। तो ये है हमारा सीधे लेट के सेकंड एक्सरसाइज। अब आप साइड करवट लेंगे। साइड करवट लेने में लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घुटने जो है वो सीधे होने चाहिए, पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए जैसे इन्होंने कर रखा है। अपने पैर को 30 डिग्री के एंगल पे उठाना है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कीजिए। हाँ जी, और इसको अपने जो पंजा है इसको फिर अपनी तरफ खींचिए। बिल्कुल, वेरी गुड। जितना खींच सकते हैं खींचिए और इसको 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। अब सेम एक्सरसाइज आप दूसरी तरफ भी ऐसे 10 सेकंड तक करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये देखिए, इसको मोड़ के बिल्कुल अपनी तरफ खींचना है और अपने हाथ को अपने पट पे या अपने पैर पे रख सकते हैं या कहीं भी जहाँ पे आपको ईजी है वहाँ पे रख सकते हैं। 10 सेकंड तक रखने के बाद आप नीचे कर लीजिए। अब आप उल्टे हो जाइए। उल्टे होकर अब आप हमने जो एक्सरसाइज करनी है ये कमर को भी हेल्प देती है और साथ में घुटनों को भी हेल्प देती है, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं इसमें हमने घुटने को नहीं मोड़ना और अपने पैर को 30 डिग्री के एंगल पे उठाना है। घुटना बिना मोड़े, पैर का पंजा बाहर की तरफ। सिर्फ ये एक्सरसाइज है जिसमें पंजा बाहर की तरफ है, बाकी सब में जो पंजा है वो अंदर की तरफ है। 10 सेकंड के लिए इसको उठा के रखना है। अब नीचे कर लीजिए। दूसरे पैर को उठाइए बिना घुटना मोड़े। हाँ जी, घुटना नहीं मोड़ना, बिल्कुल सीधा जितना उठा सकते हैं और पंजा बाहर की तरफ खींचिए, बाहर की तरफ पंजा। वेरी गुड। अब नीचे कर लीजिए। अब सीधे हो जाइए। अब जो हमारा पैर है, अब ये एक्सरसाइज जो बता रहे हैं
ये बहुत इजी है, बट लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता। जितना जिसकी स्ट्रेचेबिलिटी है उसको कर सकता है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर खींचना है। आप इसमें किसी चुन्नी या किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको ईजी है। और जितनी देर इसको होल्ड कर सकते हैं उतनी देर इसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी एक्सरसाइजेज थी। आप इसको नीचे कर सकते हैं। आप दूसरे पैर से भी इसको ऐसे ही करना है। ये देखिए, जितना आप इसको पकड़ के आप नीचे से जहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं, आप पेट से सपोर्ट कर सकते हैं, लात से सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ से कीजिए, और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिए। कर लीजिए गुरप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज थी, ये थी हमारी नी की एक्सरसाइजेज। जिन लोगों को पैरों में, घुटनों में ग्रीस कम हो रहा है या जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो कई लोग पूछते हैं कि हमको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सारी एक्सरसाइज आज हमने जो डिस्कस की हैं वो है नी से जुड़ी हुई, अर्थात ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोगों को नी के लिए खासकर किस किस तरह की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।